अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज फिर हाज़िर हूँ मैं आपके साथ। माशाल्लाह से आज हमारा 19वां रोज़ा है और मैं शेफ़ सोनिया किचन विद सोनिया के साथ आपके लिए दोबारा हाज़िर हूँ। आज भी बनाएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी। पहले हम चलते हैं अपने स्पॉन्सर्स की तरफ। हमें स्पॉन्सर किया है डालडा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति घी, जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, क्योंकि जहाँ ममता है वहाँ डालडा है। जो माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं वो डालडा का इस्तेमाल करती हैं। सेकंड, हमें स्पॉन्सर किया है यंग्स मेयोनीज़ एंड स्प्रेड चिकन स्प्रेड ने। थर्ड, हमें स्पॉन्सर किया है सनरिच चक्की आटा, जो कि फोर्टिफाइड आटा है। और हमें स्पॉन्सर किया है मलका मसालों ने, जो कि जायकों की मलका है। और इसके साथ हमें स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन डेयरी बटर एंड देसी घी वालों ने, जिनका सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर हम अपने प्रोग्राम्स में, अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हार्ट पेशेंट और तमाम लोग इसको, नॉर्मल पीपल्स और पेशेंट्स सब इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के साथ। बना रहे हैं आज हम मज़ेदार सा चिकन सॉसेज पुलाव। बहुत क्विक सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। अपनी इफ्तार में बनाइए, अपने डिनर में भी खा सकते हैं आप इसे, और अपने गेस्ट के सामने भी एक यूनिक रेसिपी की तरह इसको पेश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी पतीली चूल्हे पे रख दी है। इसमें हम अपना मनपसंद ऑयल यूज़ करेंगे, जो कि है डालडा कुकिंग ऑयल। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें डालडा कुकिंग ऑयल डालना है। और इसमें हम बटर का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एंड में। चलें जी, यहाँ हमारा तेल जैसे ही गरम होता है, जब तक हम अपनी प्याज को कट करते हैं, जितनी देर में हमारा घी गरम हो रहा है, सॉरी तेल गरम हो रहा है। इसमें आपने प्याज को चॉप करके डालना है, रफली चॉप करना है, फाइन चॉप नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। इसमें आपने कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं करना है। वैसे खाना बनाते हुए एहतमाम करना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि खाना बनाना एक आर्ट है। वेरिएशंस करें, कभी कभी एहतमाम करें, कभी कभी एहतमाम ना भी करें, चलता है। हर चीज़ चलती है, क्योंकि एक आर्ट है। आर्ट के अंदर आप जो चाहे कर सकते हैं, हर तरह से खूबसूरत ही लगेगी। तो खाना बनाना भी एक आर्ट है। यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है। हमने अपनी प्याज रफली चॉप कर ली है। मीडियम अनियन हमने लिए, मीडियम प्याज ली है। यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ही हमारा ज़ीरा क्रैकल होता है, पकता है इसके अंदर। अच्छा, जब भी हम खानों में कोई भी तड़का लगाते हैं या कुछ चीज़ बना रहे होते हैं, गरम मसाला या ज़ीरा हम पहले डालते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि तेल में उसकी खुशबू आ जाती है। और जब तेल में उसकी खुशबू बस जाती है, तो आपका खाना ऑलरेडी एरोमेटिक हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। यहाँ हम अपनी प्याज को फ्राई कर रहे हैं, ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये रेसिपी है ये वाइट पुलाव की तरफ जाती है। हल्का सा ब्राउनिश कलर आता है इसके अंदर, वो भी सोया सॉस की वजह से। वो हम आखिर में इसके अंदर स्प्रिंकल करते हैं, भर के नहीं डालते। जब तक हमारा प्याज हल्का सा वाइट हो रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे दो इंच का टुकड़ा अदरक का। साथ में हम डालेंगे 2 जवे लहसुन के। इनको थोड़ा सा फाइन चॉप करना है आपने, क्योंकि ये मुंह में आते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हमें, चंकीनेस मुंह में चाहिए नहीं, टुकड़े हमें चाहिए नहीं। यहाँ हमारी प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसमें हमने अपना चॉप लहसुन डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना चॉप अदरक।
अदरक लहसुन फ्रेश चॉप करके डालें, फ्रेश कूट के डालें या फ्रेश पीस के डालें, उसकी खुशबू अलग ही होती है। लेकिन जो हमारे मलका के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर जो पिसा हुआ इनका अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसकी खुशबू भी सेम वैसे ही आती है जैसे हमारे ताज़ा पिसे हुए अदरक लहसुन की या ताज़ा कुटे हुए अदरक लहसुन की होती है। चलें जी, यहाँ हमारी प्याज रेडी हो रही है। हम इसमें डालेंगे अपना आधा टमाटर। अगर मीडियम साइज़ टमाटर है आपके पास, दरमियाने साइज़ का टमाटर है तो आप वो डालें। बड़ा है, मेरे पास बड़ा था, मैंने हाफ़ लिया है क्योंकि हमारी राइस क्वांटिटी इतनी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितने क्वांटिटी में राइस ले रहे हैं। हमारी क्वांटिटी 1 कप की है। यहाँ हमने अपने टमाटर डाले हैं, साथ में इसके हम डालेंगे मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च मलका की। इसमें आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को साबुत गरम मसाला नहीं पसंद। पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद, मैं पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ। जो लोग साबुत गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं वो पिसा हुआ गरम मसाला ना डालें, और जो लोग पिसा हुआ यूज़ कर रहे हैं वो साबुत ना डालें। और अगर साबुत डाल रहे हैं तो जब ज़ीरा डालेंगे उसी वक्त आपने साबुत तमाम गरम मसाला, जिसके अंदर तेज़पात का पत्ता और लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, बादियान और दालचीनी, वो आपने डालनी है। सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, साथ साथ नोट डाउन करते रहा करें, आपके लिए इजी होगा। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च मलका की, फ्रेशली ग्राउंडेड है, फ्रेशली पिसी हुई है। ज़रा सी इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी टेस्ट के लिए। जब तक हमारे टमाटर थोड़े से गल रहे हैं, हम रफली चॉप कर लेंगे अपनी गाजर को। गाजरों का मौसम है, आजकल आ रही हैं, डेली बेसिस पे खाएं, कच्चा खाएं, विटामिन सी मिलता है इससे। आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, आँखों की रोशनी तेज़ करती है गाजर। गाजर खाएं, खीरे खाएं, जितनी हेल्दी चीज़ें खाएंगे आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करेंगी, आपको अच्छा फील करवाएंगी। सब्जियों में वैसे ही फाइबर होता है, फ्रूट्स में वैसे ही फाइबर होता है, तो ये हमारे बॉडी मैकेनिज़्म को क्लियर करने में, साफ़ करने में, सही चलने में बहुत मदद करती हैं। अच्छा, हमने अपनी प्याज डाली, जिंजर गार्लिक डाला, उसके अंदर हमने टमाटर डाले, सौते कर लिए। उसके बाद हमने इसमें गाजर डाली। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, रफली चॉप। इन सब्जियों से कलर बड़े प्यारे आते हैं। जब तक हम अपनी शिमला मिर्च को चॉप कर रहे हैं, तब तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? चलें जी, हमने अपनी रेसिपी जहाँ पे छोड़ी थी आपके साथ वहीं कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम इसमें गाजर डाल चुके थे, हमारी शिमला मिर्च हम चॉप कर चुके हैं। रफली चॉप करनी है सब चीज़ें। क्विक रेसिपी है, जैसा कि हम रमज़ान के हवाले से आपको छोटी छोटी रेसिपीज़ बताते रहते हैं, वही रेसिपी है। आराम से बनाइए, जल्दी बनेगी। किसी भी ब्रांड का आप इसके अंदर चिकन बेस ले लीजिए, जिसे हम चिकन पाउडर कहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट इन्हांसर है। अब इस बेस के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर हमने बेस डाली है, इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। जितनी देर में ये सौते हो रहा है, हम अपने चिकन सॉसेजेस ले लेते हैं। जैसा चाहें कट कर लीजिए, डायगोनल कर लीजिए, छोटे में कर लीजिए, बड़े पीसेस में कर लीजिए। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से करना चाहते हैं या आपको कैसे अच्छे लगते हैं। ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, हमें इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अनकुक्ड भी आते हैं तो उनको पहले पकाना पड़ता है। 5 से 10 मिनट के लिए आपने जस्ट उसको टॉस करना होता है पैन के अंदर। आपका नॉन स्टिक पैन है, आप उसमें टॉस कीजिए। तो यहाँ पे हमारे बातें करते करते चिकन सॉसेजेस कट हो चुके हैं। डायगोनल कट किया है हमने। डायगोनल कट से मुराद ये कट होता है, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा काटा जाता है। किसी भी साइज़ में काट लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। आप फनकार हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कर सकते हैं।
जो आपको अच्छा लगे वो करें, खाने में वेरिएशंस अच्छी लगती है। इस बेस पे हम आके अपनी चिकन सॉसेज डालेंगे इसमें। किसी भी ब्रांड का आप चिली सॉस ले लीजिए। 1 टीस्पून आपने चिली सॉस डालना है। वन टीस्पून आपने इसमें मस्टर्ड डालना है। साथ साथ चलाते रहें ताकि जले नहीं। 1 अदद हम हरी मिर्च इसमें डायगनल कट करके डालेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ इसमें डायगनल कट करके डाली है, तो हरी मिर्च भी हम डायगनल डालेंगे ताकि हमारी चीज़ों का शेप ऐसा रहे, एक जैसा रहे, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। प्रेजेंटेशन के टाइम पे सेम चीज़ें जब एक डिश के अंदर रखी हुई होती हैं, आपके यहाँ मीट होता है या वेजिटेबल्स होती हैं, वो एक ही शेप में कटी हुई होती हैं, तो वो आँखों को अच्छी लग रही होती हैं। यहाँ हम डालेंगे 2 एलोपिनो के स्लाइसेस चॉप करके, सिर्फ हिंट देने के लिए, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जो बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। आप इसको फीके से तीखे की तरफ लेके जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। हमेशा कहती हूँ आप आर्टिस्ट हैं, आपके हाथ में है सब कुछ। इस स्टेज के ऊपर ये हमारे सॉसेजेस तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इसमें अब हमने राइस डालने हैं, जो कि हम 5 मिनट बाद डालेंगे। आपने ज़रा सा मलका का पिसा हुआ रोस्टेड क्यूमिन ज़ीरा आपने इसके अंदर ऐड करना है खुशबू के लिए। गरम मसाला भी हम डालेंगे पिसा हुआ, क्योंकि हमने साबुत नहीं डाला है, वो हम डालेंगे दम के टाइम पे, ताकि आपका पूरा घर महक जाए खुशबू से। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, या ऑरिगेनो या बेसिल या सेज, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या रोज़मेरी है तो वो आप डालिए। टेस्ट इन्हेंसर होते हैं। इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं ये हमारी, फ्यूजन रेसिपीज़ इन्हें हम कहते हैं। इजीली बन जाती हैं, क्विक रेसिपीज़ होती हैं, जल्दी बनती हैं। चलिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमने आपको बताया कि हमने यहाँ तक अपना रेडी कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपने प्री सोक्ड राइस, यानी कि जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, वो डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं सॉसेज पुलाव। तो पुलाव का जो तरीका है वो ये है कि आपने इसी के अंदर सब चीज़ें डालनी होती हैं, राइस को भी इसी में डालना होता है। बिरयानी में लगाते हैं हम तय, पुलाव में हम यखनी या पानी या चिकन स्टॉक या चिकन ब्रॉथ डाल के आप पुलाव बनाते हैं। क्योंकि हमारे चावल पहले से भीगे हुए हैं, बासमती राइस हैं, तो हम इसमें पानी का इतना ही इस्तेमाल करेंगे जितने में ये 1 इंच के करीब डूब जाएं। तो जनाब, यहाँ पे हमने अब इस स्टेज पे हमें ऐड करना है इसमें सिरका, about 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। इसको बॉयल होने तक हम कुक करेंगे, पकाएंगे। जितनी देर में ये बॉयल हो रहा है उतनी देर में हम बनाते हैं एक मज़ेदार सा डिप या सॉस रेडी करते हैं इसके लिए, क्योंकि हमें राइस के ऊपर इसको डालते हुए सर्व करना है। इसके लिए हम लेंगे 4 टेबल स्पून मेयोनीज़। यंग्स की मेयोनीज़ है, मायो बोलें, मेयो बोलें, जो आपका दिल चाहे बोलें, बस यंग्स का हो, मज़ेदार होता है, सेहतमंद होता है। इस सॉस में हम डालेंगे थोड़ा सा, इसको तेज़ करने के लिए, बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च,
जिनको तीखा नहीं पसंद वो चाहें तो हरी मिर्चों के बीज निकाल के यूज़ करें, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं और पुलाव के साथ थोड़ा तीखा सा सॉस, स्पाइसी सा अच्छा लगता है, तो उसके लिए हम इसके अंदर बीज का इस्तेमाल रखेंगे हरी मिर्चों के। बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेना है आपने, देख सकते हैं आप कितना फ़ाइन मैंने कर लिया है। ईद आने वाली है, जल्दी जल्दी अपनी नाइफ्स वगैरह सब तेज़ करवा लें। वो तो बकरा ईदें भी होती हैं, लेकिन काम आसान हो जाता है अगर आपकी नाइफ़ तेज़ हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी आपकी कटिंग होती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके, अबाउट 1 टीस्पून, क्योंकि 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ लिए हमने, तो बिल्कुल फ़ाइन चॉप करेंगे धनिया की डंडी के साथ, क्योंकि धनिया की डंडी में खुशबू आती है। सॉस में हम डालेंगे ज़रा सा नमक, चिकन पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप चिली गार्लिक सॉस ले लीजिए, अबाउट 1 टीस्पून, ज़रा सा टोबैस्को डालेंगे। ये सब वेरिएशंस होती हैं, आप अपने दिमाग में जो है रेसिपी सोच के ना रखें कि हमने ऐसा ही बनाना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने वैसा ही बनाना है, आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो सॉसेस की रेसिपीज़ होती हैं आप ख़ुद भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 लहसुन, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके। चलिए जी, यहाँ मेरा ग्लव हो गया है डैमेज थोड़ा सा, मैं अपना ग्लव चेंज कर लेती हूँ। ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं अपने ग्लव्स पहनती हूँ गार्लिक चॉप करके रखती हूँ। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग कहीं नहीं गए होंगे, हम वापस आ चुके हैं। हम आपके सामने एक मज़ेदार सा सॉस रेडी कर रहे थे, जो कि हम अपने सॉसेज राइस के साथ आपको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी सोख हो चुका है, आप देख सकते हैं चावल हमारे फ्लफ़ होना शुरू हो चुके हैं, फूलना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसको लगाएंगे दम पर। दम की टेक्निक मैंने आपको पिछले शो में बताई थी, बिरयानी वाले में। ये जो कपड़ा हम लगाते हैं ये एक्सेस वाटर को जज़्ब कर लेता है और हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। इसको टाइट से हमने दम पे रखना है, शुरू में तेज़ आंच के ऊपर, उसके बाद हम इसको रखेंगे मीडियम आंच के ऊपर और लास्ट में हम इसको रखेंगे हल्की आंच के ऊपर, अच्छा सा दम देने के लिए। तो अभी हम करते हैं थोड़ी सी तेज़ आंच, ताकि इसमें अच्छी सी हीट नीचे से ऊपर तक आए। अच्छा, ये सॉस हमने यहाँ तक आपके सामने रेडी किया था, इसमें हमने डाला है थोड़ा सा पानी इसको पतला करने के लिए। इसको अच्छे से विस्क करेंगे, फेंटेंगे। बहुत मज़ेदार सा ये सॉस है, इनको इन राइस के साथ आप सर्व करें, सब आपको वाह वाह करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने आपके सामने गार्लिक चॉप किया था अपना लहसुन, इसको हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। ये भी हम अपने सॉस के अंदर ऐड करेंगे। ये सॉस आप इन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सॉस आप अपने चिकन स्टिक्स के साथ, फ्राइड आइटम्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। नहायत मज़ेदार स्पाइसी सा ये सॉस है। ईद पर वाह वाह करवानी है अपने मेहमानों से, तो मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर बनाएं एक दफ़ा ये पुलाव। एक यूनिक सी रेसिपी है। नॉर्मल मटन पुलाव, बीफ यखनी पुलाव, चिकन पुलाव, आलू मटर पुलाव, ये सब खा खा के थोड़ा दिल अजीब सा हो जाता है, कुछ नया ट्राई करने का दिल चाहता है। तो हम आपके लिए वही नई नई रेसिपीज़ यूनिक स्टाइल में लेकर आते हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं, ईद पर बनाइए, नॉर्मल डेज़ में बनाइए, लेकिन बनाएं ज़रूर, क्योंकि हमारी मेहनत होती है, ये आप तक पहुंचती है। और जब आप हमें बनाने के बाद इसका फ़ीडबैक हमारे पेज पर देते हैं, हमें रिव्यूज़ देते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। और यहाँ पे इस शो को आप तक पहुँचाने के लिए सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, हमारे क्रू की मेहनत होती है, हमारे कैमरामैन्स की मेहनत होती है,
हमारे डायरेक्टर सर की मेहनत होती है। तो हमारे शो को कामयाब बनाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको सपोर्ट कीजिए। दम चेक करते रहेंगे हम अपना। अच्छा सा दम हो रहा है। हमारा लिड गर्म हो चुका है, ढक्कन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम आंच हल्की कर देंगे। दम कभी भी बीच में मत खोलिएगा। दम खोलेंगे आपके चावल बैठ जाएंगे। और दम के टाइम पे आपने सिरका ज़रूर डालना है, या कोई भी आप चावल उबालें उसमें आपने सिरके का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिरके से चावल खिला खिला बनता है। चाहे उबालें, आप उबालते हुए डाल दें, चाहे पुलाव का आप दम दे रहे हैं उस वक्त आप डाल दीजिए। ज़रा सा डालिए, पानी में मिक्स करके डाल दीजिए अगर आपको सिरके की स्मेल बुरी लगती है, लेकिन डालें ज़रूर। जब तक हमारा दम हो रहा है हम काटते हैं एक खीरा थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। ऑलरेडी इतना कलरफुल सा ये बना है। इसके अंदर गाजर है, इसके अंदर शिमला मिर्च है, इसमें टमाटर हैं, इसमें ब्राउन सॉसेजेस हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, लेकिन हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे क्योंकि फ्रेश सब्जियां, खीरा, सलाद पत्ता, ये सारी चीज़ें रखने से खाने में जान आ जाती है। बिल्कुल थिन स्लाइसेस हमने खीरे के कट करने। छुरी तेज़ होगी तो आपके थिन स्लाइसेस कटेंगे। आप देख सकते हैं कितने थिन स्लाइसेस मैंने काटे हैं। चलिए जी, हम अपना दम चेक कर लेते हैं। तकरीबन हो चुका है हमारा दम, ये देख रहे हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें राइस कितने खिले खिले बने हैं, फ्लफ हो चुके हैं, सही से दम लग चुका है, नीचे हमारे राइस नहीं लगे हैं। चलें जिसको हम करते हैं अब जल्दी से डिश आउट। इस स्टेज पर हम अपना चूल्हा टोटल बंद कर देंगे क्योंकि हमारे राइस सही से दम हो चुके हैं। पायल बना लीजिए, हाथ से बना लीजिए, अपने स्पून से ऐसे बना लीजिए, बाउल में रख के बना लीजिए। कुछ ना कुछ करें अपने खाने के साथ, कुछ ना कुछ तजर्बे करते रहें, आपको खुद मज़ा आएगा, किचन में काम करते हुए मज़ा आएगा। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं मेरे पेज के ऊपर और हमारे चैनल के पेज पे, धरती चैनल के पेज के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या वेरिएशन करते हैं अपने खानों में, अपनी चीज़ों में, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश करने के लिए। यहाँ हम अपने रखेंगे कुकम्बर्स, खीरे जो हमने थिन स्लाइसेस में काटे हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना मज़ेदार सा सॉस जो हमने रेडी किया है। सॉस आप साइड के अंदर किसी बाउल के अंदर रख दीजिए, किसी कॉन्डिमेंट के अंदर आप रख दीजिए। कॉन्डिमेंट बाउल मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं मार्केट में, आप लीजिए, उसमें रखिए। खाने पे कभी भी ज़्यादा सॉस ना डालिए, इसलिए कि उससे खाने का जो असल टेस्ट है वो दब जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम डालेंगे अपना स्वीट चिली सॉस, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए जो आपको पसंद हो। इसके साथ हम रखेंगे अपने बॉयल एग, कैसे भी कट कर लीजिए जैसे आपको समझ में आए। कटर से कट कर लीजिए, हाथ से कट कर लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्जी है। तो जनाब, हमारी एक मज़ेदार सी एक और रेसिपी हमने आपके लिए रमज़ान के लिए रेडी कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाएंगे, खाएंगे, हमारे पेज पे कमेंट करेंगे। एक ज़रा सा धनिया का पत्ता हम इसके ऊपर
और रख देते हैं फ्रेशनेस के लिए। ये हमारी सॉसेज पुलाव की रेसिपी रेडी है। ये हमारी सॉसेज पुलाव की रेसिपी हमने आपके लिए रेडी की है। अफ्तार में बनाइए, खाइए, हमें बताइए। कल दोबारा मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ इसी जगह पर इंशाल्लाह। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।